को नहीं आता होगा, जिस क्वेश्चन वो पूछ रहा है ना, अगर जो उसको खुद नहीं आता होगा ये क्या पूछ रहा है, उसका आंसर भी उसका पता नहीं, उसका सिंटेक्स भी वो भोसड़ी के लिख नहीं पाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा। स्किल मतलब लिखो, वहाँ पे लिख दो कि हमें लड़की चाहिए, लड़का गया माँ चौधाने, हमें लड़की चाहिए, उसका सीपी वो दे या नहीं दे, उसके पास डॉक्यूमेंट है या ना है, उसके पास कुछ स्किल है या ना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लड़की होना चाहिए। दैट्स इट। तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर। मैं एक खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ। और दरअसल ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे कैरियर हो जाए मेरा तो अच्छा होगा, अगर यहाँ पे नहीं होगा तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा। मैं एक प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता हूँ। आजकल के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये हालत कुछ अच्छा नहीं है, बहुत आगे बहुत बुरा होगा। और लोग कह रहे हैं कि मार्केट डाउन है। मेरे हिसाब से मार्केट डाउन नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने जितने भी ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड किए हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब फ्रेशर में ज्वाइन करता है तो क्या उसे दिक्कत होता है, कैसा प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है, जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशर में उसका सिलेक्शन हो जाता है तब वो एक इंटर्न हो जाता है। 3 महीने शायद वो मतलब ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद वो एक इंटर्न के काम करता है। तीसरा है, जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना 3 साल कंप्लीट करता है, उसके बाद वो क्या करता है ना, किसी और कंपनी में ट्राई करता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है जब वो 3 साल कंप्लीट करता है एक कंपनी में। चौथा पॉइंट ये है, जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक एमएनसी कंपनी में अप्लाई करता है। आपको तो पता है 2 ही बड़े एमएनसी कंपनी हमारे इंडिया में है, जिनका नाम बहुत बड़ा है, काम बहुत छोटा है, मतलब। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है, अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का है तो उसे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और लड़की अगर है तो उसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये 5 पॉइंट है जो मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। पहला पॉइंट है फ्रेशर। 5 साल की बात मैं कहूँ तो तब क्या हो रहा था ना, फ्रेशर वो जब उसका जॉब हो रहा था, मतलब कैसे ऐसे करके जॉब उसका हो जा रहा था। लेकिन अब जो है ना, अब एक फ्रेशर को ना गांड मारा दिया जा रहा है। मतलब फ्रेशर को कहा जा रहा है कि अगर तुझे एक जॉब चाहिए तो तुम्हें एटलीस्ट इतना स्किल तो आना चाहिए। पहले तो एक लैंग्वेज की बात होती थी, अभी 3-4 लैंग्वेज, उसके बाद फ्रंट एंड, बैक एंड, AWS, लाइक एज़ूर, और बहुत सारे स्किल उसको सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज उसकी गांड मार दिया जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। ये है इनका रूल, और ये आगे बहुत बढ़ेगा। आगे ये कहेंगे कि एटलीस्ट एक फ्रेशर को भी एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, मतलब उसको पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं लेंगे, ऐसा है। और किसका और कुछ फ्रेशर है जिनका हो जा रहा है, जो रेफरेंस लेके आ रहे हैं उनका हो जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर तो गांड मारा है। मैं तो खुद गांड मारा रहा था, मुझे याद है। सेकेंड, जब इंटर्न एक होता है तो क्या होता है, इंटर्न के ऊपर सीनियर डेवलपर होते हैं, सीनियर के ऊपर कुछ टेक लीड होते हैं, उनके ऊपर लीडर होता है, उनके ऊपर मैनेजर होता है। तो ये बेंचुत कुछ नहीं करते हैं, ये बैठ के गांड मारा रहते हैं कंप्यूटर के सामने, और सब काम इंटर्न को देख दो। वो इंटर्न को बेहोशी के उसको पता नहीं है वो क्या करना है, वो बेंचुत क्या करेगा। इंटर्न आया है, उसको क्या करेगा, एक एरर आ जाएगा, इंटर्न क्या करेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा वो बहन का लोड़ा कहाँ पे गांड मारा रहा होगा, टीम लीडर भी वही कर रहा होगा। जब 3 साल कंप्लीट होता है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तब प्रॉब्लम होता है वैसे। ठीक है, पहले बात है कि 3 साल कंप्लीट हो गया, एक ही कंपनी में गांड मारा रहा हूँ, दूसरी कंपनी में ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। जिस कंपनी में काम कर रहा होगा उस कंपनी का जो प्रोजेक्ट में जो काम कर रहा है वो स्किल दूसरी कंपनी में मैच नहीं कर रही होगी, सीवी बनानी नहीं आती होगी। मतलब ऐसा लग रहा होगा ना, कोई आगे तुम्हारी गांड में डंडा मार रहा है। स्किल मतलब लिखो, वहाँ पे लिख दो कि हमें लड़की चाहिए, लड़का गया माँ चौधाने, हमें लड़की चाहिए,
उसका सीपी वो दे या नहीं दे, उसके पास डॉक्यूमेंट है या ना है, उसके पास कुछ स्किल है या ना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लड़की होना चाहिए। दैट्स इट। ये लिख दो, पोस्ट कर दो। तो दूसरा अब जो पॉइंट आ रहा है वो है कि जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई एमएनसी कंपनी में जाता है आफ्टर 3 ईयर एक्सपीरियंस, तब क्या हालत होता है? वो जाता है इंट्रो देने के लिए, वो एक लड़का होता है, मतलब लड़का, वो जाता है इंट्रो देने के लिए। वहाँ पे एक मेंशन होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी में वो इंटरव्यू लेंगे। जब तुम जाके वहाँ पे मतलब रजिस्टर करोगे तो वो स्किल वहाँ पे नहीं होगा। तुम भोसड़ी के सोचोगे ये क्या हो गया है, स्किल नहीं है, मतलब मैं कैसे इंटरव्यू दूंगा? वो कहेंगे किसी भी स्किल में दे दे, तुम वहाँ पे कह दो ना कि मैं इस स्किल में मैं इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तुम रजिस्टर करके जाओगे अंदर, जो तुम्हारे सामने बैठा होगा वो तुम्हें कुछ अलग क्वेश्चन पूछेगा। तुम भोसड़ी के वो क्वेश्चन अपने लाइफ में पहली बार सुननी होगी, ये क्या क्वेश्चन भेज। उसके अगले 1 सेकेंड में और एक क्वेश्चन आ जाएगा, 1 सेकेंड में और एक आ जाएगा। तुम भोसड़ी के सोचो कि ये भेज क्वेश्चन भेज या क्या तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, जैसे मैं जो इनकी प्रोजेक्ट में ना एक कोडर चाहिए जो फाड़ के रख देगा, वो प्रोजेक्ट की मापेन करेगा, उसे ऐसा ही डेवलपर चाहिए। I'm looking for the guy who know everything. लंड माधर चुप घोसड़ा, लंड घोसड़ा सब। भाई भेज छो, तुम खुद को नहीं आता होगा। जिस क्वेश्चन वो पूछ रहा है ना माधर चुप, उसको खुद नहीं आता होगा ये क्या पूछ रहा है, उसका आंसर भी उसका पता नहीं, उसका सिंटेक्स भी वो घोसड़े के लिख नहीं पाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा। एक पेपर उसके पास होगा, वहां पे देख के पूछेगा तुम्हें। ये है रियलिटी भेज छो। और ये घोसड़े के ऐसे आदमी होते हैं ना, ये कहेंगे अगर ये कहेंगे कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, मैं इजी क्वेश्चन तुमको पूछूंगा, अगर तुम्हें क्लियर कर दे मैं तुम्हारे क्लियर कर दूंगा, ऐसे कह के तुम्हें ले आएंगे। जब तुम वहाँ पे जाओगे तुम्हारे गांड में इतना बड़ा सा और इतना मोटा ऐसे डाल देंगे। 5th पॉइंट है, अगर आप लड़के हो तो आपकी माँ चोट दिया जाएगा, आपकी गांड में एक बड़ा सा डंडा डाल दिया जाएगा। चाहे आपके पास जितने भी स्किल हो, आप कुछ कहो ना कहो, आपके पास टैलेंट हो, लेकिन वहाँ पे कुछ कदर नहीं करता। आप गांड माराइए, कहीं पे कुछ करिए, वो लेंगे, आपके इंटरव्यू करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे, और उसके बाद आपके गांड में डंडे मार के उसके निकल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लड़की हो तो मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता, नो कमेंट। बस इतना जानो कि आपका तो हो जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ना, ये जो HR है ना, वो कि तुम जो पोस्ट कर रहे हो ना कि वर्किंग इंटरव्यू है, तो वहाँ पे ना स्किल मतलब लिखो, वहाँ पे लिख दो कि हमें लड़की चाहिए, लड़का गया माँ चौदह ने, हमें लड़की चाहिए। उसका सीपी वो दे या नहीं दे, उसके पास डॉक्यूमेंट है या ना है, उसके पास कुछ स्किल है या ना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लड़की होना चाहिए। दैट्स इट। ये लिख दो, पोस्ट कर दो। अगर बहुत ही बुरा है अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे बनना है तो तुम्हें वो दैट 1% बनना पड़ेगा जो कोडिंग में अच्छा, और तुम्हें सब कुछ जाना पड़ेगा, फ्रंट एंड बैक एंड, AWS में कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, सब कुछ जाना पड़ेगा, माइक्रो सर्विसेज सब कुछ जाना पड़ेगा। अगर किस चीज़ में अगर कमी रहेगी तो मात चोट देंगे वो तुम्हारे। लेकिन अगर लड़की हो तो कुछ जानना नहीं पड़ेगा, बस कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा अच्छा है तो कर हो जाएगा। तो मुझे कभी लगता है हमने आग में मुते हैं क्या? नहीं, हमारी गांड क्यों मारे हो? हमने क्या किया है हमने? इतने आदमी को तुम ले रहे हो जिसके पास कुछ स्किल नहीं है, एक सीट कोई भी नहीं लिख सकते, वो TCS में गांड बना रहे, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे वहाँ। तो आदमी अपने लाइफ में कभी पढ़ा ही नहीं है, 2-3 घंटे पढ़ा हो, वो आदमी सब कुछ सेक्रीफाइस करके अपना फ़ोन भी नहीं चलाता है, रील्स नहीं देखता है, फोन नहीं देखता है, भोसड़े के हिलाना भी भूल गया है, वो पढ़ के जा रहा है इंट्रो देने के लिए, आप उनकी गांड मारा दे रहे हो। वो आपको कह रहे हो कि नेक्स्ट टाइम तेरी गांड मार दूंगा मैं जो